Hello students, today we are here with your worksheet number 23 of science of class 9 that is being given to you on 26th of August. First of all, please like and subscribe to my videos so that I could make more and more videos for you and bring more information. Now we will read it out. What is being given in your this worksheet. This is from your chapter The Fundamental Unit of Life and about endoplasmic reticulum, that is a cell organelle. Here what is being discussed between जिज्ञासा दीदी and ज्ञान. Let's read it out. जिज्ञासा और ज्ञान के बीच में क्या बात हुई है. ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, how does endoplasmic reticulum look like and what is its function in the cell? वो पूछ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है और उसका क्या फंक्शन है सेल के अंदर. तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER, इसका शॉर्ट फॉर्म है ER, is a large network of membrane bound tubes and sheets which look like long tubules or oblong bags called vesicle, जिसके अंदर बहुत लंबी लंबी क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं जो कि कैसे दिखाई देती हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और एब्लोंग बैग्स की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स. ठीक है बेटा. अब यहाँ पर बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं. हमें यहाँ दो प्रकार दिखाए गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. पहला है RER और दूसरा है SER. RER क्या है? RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ मीन्स जो चीज क्या होगी, रफ. स्मूथ क्या होगी, यहाँ पर SER लिखा हुआ है स्मूथ को. तो यहाँ पर बेटा हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो बेटा जो रफ होगी, बेटा यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब है. और अगर रफ होगी तो कैसे होगी, उसके ऊपर थोड़े से क्या लगे होंगे, कुछ लगा होगा. ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे क्या लगा होता है जिसकी वजह से बर्फ होती है. आपको देखने में पता लग रहा होगा जो ये वाली है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और जो ये है ये क्या है, RER. ठीक है बेटा. तो अभी आपको समझ में आया होगा कि RER को RER क्यों कहते हैं, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स. यहाँ ध्यान देंगे, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, राइबोसोम्स. क्या है, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं इसके साथ, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस कैसा होता है, रफ. ठीक है. राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसके अंदर प्रोटीन्स बनते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वो किससे अटैच होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है. तो अब हम यहाँ देखते हैं, जो आपका जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है उसको थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं. ठीक है. यहाँ अगर हम ध्यान देंगे बेटा, तो ये देखिए आपके जो डायग्राम है उसके अंदर क्या हो रखा है. यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगी जो बनी हुई है ट्यूब्यूल्स, ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और ये किससे अटैच्ड है, यहाँ देख सकते हैं ये किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ठीक है बेटा. तो ये था आपका डायग्राम जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, we know that all the necessary information for the synthesis of proteins are present in the nucleus on DNA. हमें पता है कि DNA के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स बनाने की. Whenever any type of protein is required by the cell, जब किसी प्रोटीन की जरूरत होती है किसी सेल को, तो ये इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, राइबोसोम को. राइबोसोम जहाँ की प्रोटीन बनते हैं, राइबोसोम ये किसको देते हैं इंफॉर्मेशन, RNA को. और RNA किसको पास करता है,
आपके राइबोसोम्स, और यहाँ पर आरएनए की वजह से आपकी क्या बन जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब हमारे पास एक बात आती है यहाँ पर कि कौन किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है बनने की। यहाँ दिखाई देता है कि जो आपका, अगर मान लीजिए सेल को यहाँ पर प्रोटीन चाहिए, तो सेल किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आरएनए को। ये किसको इंफॉर्मेशन देता है, आरएनए को। और आरएनए किसको बताता है, राइबोसोम को। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बना के दे देता है और सेल उसे यूज कर लेता है। ठीक है। सो जो इंफॉर्मेशन हमें पता चली यहाँ पर वो क्या थी, these informations are carried out by RNA to the ribosome, which are manufactured, and where protein is manufactured on the basis of such information for the cell, and these proteins are sent to various places by RER। तो इसको जब बना देता है वो प्रोटीन्स, उसको वो फैला देता है। ठीक है बेटा, जहाँ उसकी जरूरत हो वहाँ भेज देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम। इनके पास राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, तो कैसी इनकी अपीयरेंस होगी, स्मूथ। इसीलिए इनकी अपीयरेंस कैसी है, स्मूथ। जो ये SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बनाते हैं, फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता चला है। ये जो RER है वो क्या बनाता है, किसकी है, क्या बनाता है, मेनली प्रोटीन्स। क्योंकि उसके पास क्या है, क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम्स। लेकिन जो SER है उसके पास राइबोसोम्स नहीं है, तो वो क्या बनाता है, प्रोटीन्स, सॉरी फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा। अब हमारी बात आती है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन कहाँ से आए हमारे पास, RER से, और जो हमारे लिपिड है वो कहाँ से बने, SER से। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स इज ड्राइवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोडक्शन, जो ये मेम्ब्रेन्स बनती हैं हमारी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सब में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखते हैं और क्या लिखा है, इसके फंक्शंस के बारे में लिखा है। यहाँ पर फंक्शंस के बारे में क्या लिखा है, ये जो आपके जो नीचे दिए हैं ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा, फंक्शंस में लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर द सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज क्या हैं, जैसे कि प्रोटीन्स बनाना, लिपिड्स बनाना, फैट्स बनाना, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज ही तो है। सेकेंड है इन द लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिनकी कुछ बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। SCR वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है इस मीन्स यहाँ पर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो इसने फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स बनाए हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, इन द वेरियस रीजन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में अलग अलग जगह पर, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इसके साथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर जो बेटा डायग्राम था इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत नेटवर्क सा बना हुआ था, एक जाल सा बना हुआ था। तो ये एक जाल सा बना देता है पूरे इसके अंदर। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहला है नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा सबसे पहले आप इसको यहीं से देख लेंगे,
जो आपके स्मूथ हो, रफ एंडोप्लाज्मिक है, पहले उनका नाम लिखेंगे। दो टाइप्स हैं, AR is of two types. One is your रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ये आंसर नंबर 1 आ जाएगा आपका। एक ये और इसके साथ इसकी अपीयरेंस क्या है, राइबोसोम्स की वजह से रफ है और यहाँ पर प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आएगा इसकी अपीयरेंस के बारे में, दूसरा पॉइंट आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, लेकिन जो आपका ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो है सबसे आप पहले बात लिखेंगे डज नॉट हैव राइबोसोम, इसका पहला पॉइंट का अपोजिट पार्ट इसका। और दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आएगा, इट प्रोड्यूसेस फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गए इसके पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो बेटा आपको राइबोसोम का फंक्शन तो पता ही है, राइबोसोम का कहते हैं प्रोटीन फैक्टरीज बोलते हैं। तो प्रोटीन फैक्टरीज का मतलब दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो हम यहाँ लिख देंगे दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है बेटा, इसके बाद है व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब हमें पता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यहाँ पर है जब प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स मिलके एक दूसरे के साथ सेल मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो दिस इज योर आंसर नंबर 3। ठीक है बेटा, I hope you are understanding what I mean to say. And now, why endoplasmic RER is rough in nature? Very simple question, and you know its answer very well. ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको कहाँ पर है इसका आंसर। ये रहा बेटा, यहाँ पर से लिखेंगे हम RER is because it rough appearance because it has small particles called ribosomes attached to it. So this is your answer number 4. Okay beta, ठीक है। So this was your worksheet for today. When your next worksheet will come, we will again discuss. Till then, stay happy and keep smiling, and do subscribe please. Do subscribe to my videos, please. Okay, thank you.